हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को प्यार से निभा रहे होंगे। तो मैं भी खुश हूँ कि मेरी सोल्स प्यारी प्यारी मेरी सोल फैमिली अपने अपने कामों पर लगी हुई है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएफ किस स्थिति में है, उनकी जर्नी कैसी चल रही है। और बीच बीच में आप गाइडेंस देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अलग से गाइडेंस नहीं देनी पड़ती, तो अलग से गाइडेंस दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो, आप कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक्स करती हूँ। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, 3 डीएफ के लिए लूँगी। तो मुझे सही गाइडेंस दें। तो पहला कार्ड डीएम का उदासी, डीएम के ऊपर उदासी है। वाह, हाँ, कितने दिन हो गए डीएम की तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, लेकिन आज नेगेटिव है। हाँ, तीसरा कार्ड देखती हूँ कैसा है। वाह, चाहते तो बहुत हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। लेकिन डीएफ नाइट ऑफ पेंटिकल, पीस ऑफ कप्स, वाह, जस्टिस। डीएफ की तरफ आज पॉजिटिव एनर्जी है। ये 22 वर्ष हो जाता है कई बार तो, लेकिन एनर्जी बदलती रहती है। म्यूचुअल एनर्जी है, किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हैं डीएम के कार्ड और जी हैं डीएफ के कार्ड, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखो, तो पहला कार्ड डीएम की तरफ है 8 ऑफ कप्स। तो जो 8 ऑफ कप्स है, ये उदासी की है एनर्जी। इसमें डीएम बहुत उदास है। उनका मन करता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ छाड़ कर कहीं पहाड़ों में चला जाऊं, अकेलेपन में चला जाऊं। सैडनेस की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अपनी जर्नी को इस दुनिया में रहकर बड़े प्यार से ही तय करना है। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो हमारी तीनों लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ और 3D लाइफ, हमने उसमें बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो उदासी आएगी, क्योंकि इस जर्नी में उदासी के कारण ही जब हम डीप मतलब थिंकिंग करते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को छू सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं जो हमारे अंदर में ही बैठा है। उसको कहीं भी बाहर जंगलों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ना हमें शांति कहीं जंगलों में मिलेगी, क्योंकि ये सब कुछ हमारे अंदर है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, उस परमपिता परमात्मा ने डाला हुआ है। उस तक पहुंचने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स ने हमारे को जो ट्विन फ्लेम जर्नी दी है कि हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ख़त्म करके, जो अंदर बैरी बैठे हैं उसको पार करके हम अपने परमपिता परमात्मा पर जो गुफा में बैठा है उस तक पहुँच सकें। तो देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। सैडनेस भी है, कार्ड भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन गाइडेंस बहुत अच्छी है। तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि यूनिवर्स आपने हमें इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ। हाँ, डीएम को सभी को मेरी बेनती है कि आपने उदास नहीं होना। उदासी से निकलने के लिए ही यूनिवर्स ने हमारे को जर्नी दी है, इस दुनिया के दुख दर्दों से निकलने के लिए। सब कुछ खुशी, शांति, प्यार, अनकंडीशनल लव अंदर है। पहले सेल्फ लव में जाओ, फिर अनकंडीशनल लव में जाओ। पूरी प्रकृति को प्यार करो तो आप अंदर से प्यार से भर जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाहर कोई आपको कंप्लीट नहीं करेगा। दुनिया में चाहे आपका कोई भी रिश्ता है, आपको कोई प्यार नहीं देगा, क्योंकि है ही नहीं किसी के पास। सब खाली कप लिए फिरते हैं। तो अंदर में सब कुछ है। तो थैंक्स यूनिवर्स। तो उदासी के कारण देखो डीएम को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है। ये उसकी अंदर की थिंकिंग है, उसके दिमाग में इतना मतलब जैसे घमासान युद्ध चलता है, ऐसी स्थिति है। इसीलिए वो जंगलों में जाने की सोच रहा है। ले सभी के लिए तो ये कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, जो न्यू वेकन हुए हैं, जहाँ जिनको वेकनिंग का मालूम नहीं, क्योंकि डीए पहले वेकन हो जाती है, डीएम बाद में होते हैं, उनकी ये हालत है। तो आप इस हालत से निकलो
उस परमपिता परमात्मा को सरेंडर करो। जब आप सरेंडर की स्थिति में आ जाओगे तो उस यूनिवर्स ने आपको, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठाते हैं, यूनिवर्स ऐसे संभाल लेगी, बहुत प्यार से संभालेगी, आपको सब कुछ देगी जो आपको चाहिए आपकी जर्नी के हिसाब से। थैंक यू यूनिवर्स गाइडेंस के लिए। तो आगे देखो कंप्लीशन, 10 ऑफ कप्स। देखो डीएम को, इंसान को चाहिए तो सब कुछ, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने इस स्थिति को पाना है तो आपको इस जर्नी को प्यार से निभाना पड़ेगा। आपको 3D लाइफ में भी हर एक आत्मा से प्यार करना पड़ेगा। किसी को, किसी भी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी का हक नहीं छीनना, ना अपना हक छीनने देना है, बैलेंस में रहना है। तो तीनों कार्ड देखो कितनी प्यारी एनर्जी है, कितनी गाइडेंस है। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स एंजल, थैंक्स स्पिरिट गाइस। तो आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखो इसमें जो डीफ है वो अपनी जर्नी पर चल पड़ी है, उसने अपनी तैयारी कर ली है, उसने समझ लिया है कि हमारी एक जर्नी है। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, लोगों के लिए तो जो हंसी मजाक का ये शायद हो सकता है वाकई, लेकिन हम मानते हैं कि ये क्या है। क्योंकि इसमें हमको शुरू में इतना दर्द मिलता है, इतना दर्द मिलता है, सभी दुखों से ऊपर दर्द मिलता है। उसके बाद ही देखो, जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, या तो हम प्यार से पाते हैं, या लगन से पाते हैं, जहाँ फिर यूनिवर्स हमारे को दर्द देती है किसी न किसी बहाने। वो दर्द कैसा होता है, हमारी आत्मा का जो आधा पार्ट है उसका ही होता है। क्योंकि जब वो इंसान हमारे सामने आ जाता है, आई कांटेक्ट हो जाता है, जहाँ उससे बात हो जाती है, ये मैटर नहीं करता कि जेंडर क्या है, कहाँ है, वो दूर है, पास है, ये चीज़ें हमारी जर्नी में कोई मायने नहीं रखती। हाँ, उसकी आवाज़ कानों में पड़नी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बस हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। डिवाइनली गाइडेड होती है। जब टाइम आता है यूनिवर्स तब देते हैं। तो अपना जो डीएफ है उसने तैयारी कर ली है, वो अपनी 3D लाइफ में भी उसने अपने आप को संभाल रखा है। वो मतलब काम कर रही है, अच्छे से धन कमा रही है, अपनी लव लाइफ में बैलेंस कर रही है। तो ये पूरी मतलब बैलेंस की एनर्जी है। हाँ, इसमें थोड़ी सी डीएफ को भी एक्शन की कमी है, क्योंकि घोड़े ने स्टेप नहीं उठाया हुआ। अगर स्टेप उठा होता तो आप एक्शन में होते, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए प्यारी प्यारी डीएफ। तो आगे है पेज ऑफ कप्स। तो इसमें देखो डीएफ अपना कप लिए बैठी है। तो ये कप जो आम जो दुनिया के प्यार होते हैं ना, उनका नहीं है। ये कप अनकंडीशनल लव का है। उसने पूरी प्रकृति को प्यार करना है, उसने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। देखो जो ड्रेस डाली हुई है बहुत प्यारी है, पीछे वाटर है, शांति का प्रतीक है, और कप के बीच में मछली है, वो भी शांति का प्रतीक है। तो डीएफ की आज बहुत प्यारी एनर्जी है। कितनों दिनों से डीएम बैलेंस थे, डीएफ बैलेंस नहीं थी, लेकिन आज डीएफ की एनर्जी बहुत प्यारी है। थैंक्स यूनिवर्स, आपने डीएफ को इस पोजीशन में पहुंचाया। तो आगे देखो, आगे है जस्टिस। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। जिन जिन डीएफ ने अपनी मेडिटेशन शुरू कर दी है, अच्छे से अपने उस परमपिता परमात्मा को हर वक्त मन में रखती हैं, और अपने परिवार के आसपास के लोगों को भी प्यार से संभालती हैं। बैलेंस तुला, ये जो तुला बनी हुई है ये बैलेंस का कार्ड है। उसने सभी कुछ बैलेंस कर लिया है। जो डीएफ अभी अभी वेकन हुई है उनको भी इस स्थिति में आना है। जस्टिस, हर एक आत्मा के साथ इंसाफ करना है। सबसे पहले अपने साथ। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, बुरा चाहता है, तो उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, क्योंकि उस इंसान की समझ ही इतनी है। कोई भी इंसान हमारे साथ कैसा भी सलूक करता है, हमने उस पर गुस्सा नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, बस इतना सोच लेना है कि इसकी समझ इतनी है, इसमें इससे ज़्यादा समझ नहीं है जो ये बातें कर रहा है। तो प्यार से समझा कर देखो, अगर नहीं समझा तो थोड़ा दूर हो जाओ। क्योंकि वैसे भी कुदरती यूनिवर्स का ये लॉ है, जब हम इस जर्नी पर चल पड़ते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनको यूनिवर्स हमारे से किसी न किसी बहाने दूर कर देती है। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। कोई भी आपका रिश्ता हो, कितना भी प्यारा हो, कुछ भी हो, अगर उसके मन में कोई नेगेटिव विचार हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि कोई दृश्य शक्ति होती है जो हर वक्त हमारे को संभालती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको पता है इसको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मैं दोनों को डीएफ को बताना चाहती हूँ कि आप सरेंडर की स्थिति में आओ, और बिल्कुल फ्री फ्लो, जैसे पानी की लहरें होती हैं ऐसे अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल हल्के में जियो।
क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतने दुख दर्द थे, लेकिन आज मैं जिस स्थिति में हूँ बिल्कुल शांत, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो मैं उस प्यारे से यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे जर्नी दी, इस जर्नी में डाला और इस हालात में पहुँचाया। तो आगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो दोनों डीएम अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको रोका किसने? करो ना, अपनी जर्नी पे चलो प्यार से, उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाओ, यही हमारी जर्नी का सार है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जो मेरे पीछे वेकन सोल है उनके काम आ सकूँ, उनको थोड़ी गाइडेंस दे सकूँ। हाँ, मैं काउंसलिंग का काम भी करती हूँ, हाँ, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। अगर किसी ने काउंसलिंग लेनी हो तो आप मुझे ले सकते हो। तो रीडिंग भी करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग। तो एक अरदास है हाई वाइब्रेशन के लिए, यूनिवर्स ने शुरू में ही मुझको दे दी थी, तो वो भी आप ले सकते हो, मैं नंबर अपना डाल दूँगी। ओके बाय, थैंक यू, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।